and parents. Today we are going to learn subject English Standard 2nd. Myself, Naushin Ansari. I am your new English teacher. स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एक ऑडियो दिखाने वाली हूँ। आप लोग उसे ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद मेरे पूछे गए सवालों के जवाब देंगे, ठीक है? और जब मैं सवाल का जवाब पूछूंगी तो आप लोग अपना हाथ ऊपर करेंगे, रेज हैंड करेंगे और उसके बाद ही जवाब देंगे, जब तक आप लोग अपना माइक म्यूट रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। नौशीन मैम जी, एक्चुअली मेरा वीडियो है ना, वहाँ से आप होस्ट हो ना? मैडम लेक्चर स्टार्ट हो गया है, बाद में देखते हैं आपका जो रहेगा। नहीं, बच्चे का वीडियो नहीं आ रहा है। नहीं मतलब बच्चे का फोटो ही नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। नहीं, जरूरी डिसेबल नहीं हो है। गया है। नहीं, जरूरी नहीं है। जब जरूरी रहेगा जब इनेबल कर देंगे, ठीक है? सिर्फ आवाज आनी जरूरी है। आवाज आ रही है? यस मिस, यस मिस। पकड़। बच्चों, यहाँ आप लोगों को क्या नजर आ रहा है? टीचर पढ़ा रहे हैं और बच्चे लोग सुन रहे हैं। क्या जवाब दीजिए मुझे, आप लोगों को यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? पढ़ा रहे हैं और बच्चे लोग सुन रहे हैं। वेरी गुड। एक टीचर है कुछ बच्चों के साथ और वो लोग क्या कर रहे हैं आपस में? आपस में वो लोग क्या कर रहे हैं? बुक लेके लिख रहे हैं। वेरी गुड, बातें कर रहे हैं। बट अब वो लोग बातें कौन सी जबान में कर रहे हैं? बच्चों, हम लोग जब बातें करते हैं या हम स्कूल में होते तो हम लोग किस जबान में बातें करते हैं? उर्दू में। शाबाश। बट यहाँ पर कौन सी जबान में बात कर रहे हैं बच्चों? इंग्लिश। वेरी गुड, ये लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं। तो आज हम लोग इंग्लिश में कुछ जुमले सीखेंगे, इंग्लिश में बात करना सीखेंगे, ठीक है? आप लोग तैयार हो? हमारे सब्जेक्ट का नाम है लेट्स स्पीक, यानी बात करते हैं। चलिए कल दहो कुछ काम धंधा आपकी इंग्लिश की किताब में माई इंग्लिश बुक 2 स्टैंडर्ड 2 पेज नंबर 9 चैप्टर नंबर 1.7 लेट्स स्पीक आई वांट टू। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है लेट्स स्पीक, ठीक है? और हमारे चैप्टर का नाम है आई वॉन्ट टू। आई वांट टू। बोलो मेरे साथ, आई वॉन्ट टू। आई वॉन्ट टू होता है मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ।
स्टूडेंट्स, रेनी सीजन इज ऑन। बारिश का मौसम चल रहा है। यू लाइक टू गेट वेट इन द रेन। क्या आपको बारिश में जाकर भीगना अच्छा लगता है? Yes, miss. कैसा करते हैं म्यूट और अनम्यूट? Yes, I think Yes, we miss. all are like to get wet in the rain, but our mother does not give us permission. क्या हम लोगों को अच्छा लगता है बारिश में जाने, लेकिन क्या हमारी अम्मी हमको बाहर जाने की परमिशन देते हैं बारिश में? No. नहीं देते हैं। Our mother does not give permission and does not allow to get wet. हमें वो बाहर जाकर भीगने की परमिशन नहीं देते हैं, ताकि हम भीगे ना, हम गीले ना हो जाए। आज हम आपकी बुक में यहाँ पर देखिए, हम ये जो पेज नंबर 9 पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर एक माँ और एक बेटी आपस में बारिश के मुतालिक कुछ बातचीत कर रहे हैं। हम लोग देखेंगे कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। लेट्स सी हाउ योर फ्रेंड स्नेहल एंड चिंटू गेट देयर मदर परमिशन टू प्ले इन द रेन। हम देखेंगे कि ये जो लड़की स्नेहल और ये उसका भाई चिंटू, दिख रहा है आप लोगों को? स्नेहल दिखी बच्चों? Yes, miss. देखिए येलो फ्रॉक में ये स्नेहल है और ये उसका भाई है चिंटू। हम लोग देखेंगे कि स्नेहल और चिंटू ये दोनों अपनी मम्मी से किस तरह परमिशन मांगते हैं। ठीक है, मेरे को मत खाना है। बैठे टीचर बच्चों यहाँ देखो, आप लोगों को ये दिख रहा है मोबाइल में? और नजर आ रहा है बच्चों आप लोगों को? आई और बच्ची और दादी। वेरी गुड। बच्ची और उसकी मम्मी, ये दोनों आप लोगों को नजर आ रहे हैं? यस मिस। ये लड़की है, शी इज अ गर्ल एंड हर मदर, ये दोनों हम लोगों को इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। लड़की का नाम कुछ याद है आप लोगों को? लड़की का नाम क्या है? स्नेहल। वेरी गुड, आप लोग तो बहुत अच्छे से बोल रहे हो। और ये कौन है? ये स्नेहल की मदर। उसकी मम्मी, उसकी मदर है। और ये है स्नेहल। अब हम देखते हैं कि स्नेहल और उसकी मम्मी के बीच में क्या बात हो रही है। ठीक है, आप लोग तैयार हैं? यस मिस। यस मिस। बच्चों दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पर? यस मिस। स्नेहल, आई वॉन्ट टू गो आउट। आई मराठी में हम मम्मी को बोलते हैं, ठीक है? हम लोग जैसे अम्मी बोलते हैं ना, मराठी में आई बोलते हैं। स्नेहल अपनी मम्मी से पूछती है, आई, क्या पूछती है? आई वॉन्ट टू गो आउट। क्या बोलती है? आई वॉन्ट टू आई वॉन्ट टू गो आउट। आई, क्या मैं बाहर जा सकती हूँ? क्या बोलती है वो? आई वॉन्ट टू गो आउट। हाँ, वो अपनी आई से पूछती है, आई वॉन्ट टू गो आउट, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। क्या पूछती है? मैं बाहर जाना चाहती हूँ। मदर सेज इट्स रेनिंग, डू यू स्टिल वांट टू गो? उसकी मम्मी क्या बोलती है? इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। डू यू स्टिल वांट टू गो? क्या तुम अभी जाना चाहोगी? Sneha says
Yes, I. हाँ मी, I want to play in the rain. हाँ I want to, मैं चाहती हूँ. Want to यानी चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ. I want to play in the rain. मैं बारिश में खेलना चाहती हूँ. Mother says you will get wet. उसकी मम्मी उसको क्या बोलती है कि तुम भीग जाओगी. क्या बोलती है उसकी मम्मी? तुम भीग जाओगी. Mother says yes but I want to enjoy the rain. हाँ मी, लेकिन मैं बारिश में enjoy करना चाहती हूँ, बारिश का लुत्फ लेना चाहती हूँ, बारिश में मजा लेना चाहती हूँ. Mother says go ahead. आगे बढ़ो. यानी उसकी मम्मी ने उसको परमिशन दे दी. उसकी मम्मी ने बोली ठीक है जाओ. I will finish my work and join you. मैं काम खत्म करती हूँ और मैं भी तुम्हारे साथ शामिल हो जाती हूँ. बच्चों मैं एक बार वापस से पढ़ रही हूँ, आप लोग खामोशी से सुनेंगे, ठीक है? स्नेहा says I want to go out. अम्मी मैं बाहर जाना चाहती हूँ. Mother says it's raining. Do you still want to go? उसकी मम्मी बोलती है कि बारिश हो रही है, क्या तुम अभी भी बाहर जाना चाहती हो? स्नेहा says yes I want to play in the rain. हाँ अम्मी मैं बारिश में खेलना चाहती हूँ. Mother says उसकी मम्मी बोलती है you will get wet. तुम भीग जाओगी. स्नेहा says yes but I want to enjoy the rain. हाँ अम्मी लेकिन मैं I want to enjoy the rain. मैं बारिश में मजा करना चाहती हूँ, मैं बारिश से लुत्फ लेना चाहती हूँ, मैं बारिश में लुत्फ अंदोज होना चाहती हूँ. Mother says मम्मी उसकी कहती है go ahead यानी आगे बढ़ो, ठीक है जाओ. I will finish my work. मैं अपना काम खत्म करती हूँ and join you. बच्चों आपको समझ में आया यहाँ पर क्या बातें हो रही है? मम्मी और स्नेहल में, स्नेहल बाहर जाना चाहती है, उसकी मम्मी उसको बोलती भी है कि अगर तुम जाओगी तो तुम क्या हो जाओगी? भीग जाओगी. फिर भी वो बोलती है कि हाँ अम्मी लेकिन मैं बारिश में खेलना चाहती हूँ, ठीक है? फिर वो बोलती है मुझे बारिश का लुत्फ लेना है. तो उसकी मम्मी फिर उसको परमिशन देती है या नहीं? उसकी मम्मी उसको परमिशन दे देती है और फिर उसकी मम्मी उससे कहती है कि ठीक है मैं भी अपना काम करूंगी और तुम लोगों के साथ शामिल हो जाऊंगी. बच्चों ये दो तस्वीरें, ये तस्वीर में आपको दो लोग नजर आ रहे हैं. ये स्नेहल की मम्मी है और ये है स्नेहल का भाई चिंटू. क्या नाम है इसका बच्चों? चिंटू. ये भी स्नेहल का भाई है. अब स्नेहल गई तो चिंटू भी कहने लगा कि मुझे भी जाना है ना? हमारे छोटे भाई बहन होते हैं तो वो हमें कहते हैं ना कि हमें भी जाना है. Yes, miss. देखते हैं आप चिंटू और उसकी मम्मी के बीच में क्या बातें हो रही है, ठीक है? चिंटू सेज I want to play in the rain too. बच्चों आप सिर्फ सुनो, ठीक है? जब मैं पूछूंगी जब आप बोलेंगे, ठीक है? चिंटू बोलता है आई यानी क्या? माँ. इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मम्मी और मदर. वेरी गुड. I want to play in the rain too. मैं भी बारिश में खेलना चाहता हूँ. May I go? क्या मैं जा सकता हूँ? मदर सेज yes चिंटू. उसकी मम्मी ने क्या बोली? yes चिंटू यानी yes यानी इजाजत है. हाँ चिंटू यू में तुम जा सकते हो. उसकी मम्मी ने उसको परमिशन दी. स्नेहल और चिंटू दोनों को उसकी मम्मी ने परमिशन दे दी है. कहाँ जाने के लिए? रेन में, बारिश में का मजा लेने के लिए. हाँ घर के बाहर बारिश में बारिश का मजा लेने के लिए. बच्चों आपको समझ में आया ये दोनों? Yes, miss. वेरी गुड. Yes, miss. यहाँ देखिए अब ये लोगों को बारिश में जब बाहर जाने का मौका मिला तो ये लोग कितना इंजॉय कर रहे हैं. दे बोथ ब्रदर एंड सिस्टर, दोनों भाई और बहन
दे आर इंजॉइंग इन द रेन, वो लोग बारिश में मजा कर रहे हैं विद देयर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ। बच्चों आपको समझ में आ गया? यस मिस। कुछ पूछना है आपको? नो मिस। आपको पूरा लेसन समझ में आ गया? अब मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूं, आप लोग मुझे उसका जवाब देंगे? यस मिस। बच्चों हमने देखा ना कि एक छोटी सी बच्ची अपनी मम्मी से कैसे परमिशन ले रहा है, कैसे वो पूछ रहा है कि आई वॉन्ट टू गो आउट, मुझे बाहर जाना है। उसी तरह बच्चों अगर हमें खाना है तो हम क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट टू ईट, मैं खाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक, मैं पीना चाहता हूँ या पीना चाहती हूँ। बच्चों उम्मीद है आपको ये लेसन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ, ठीक है? नाउ एवरीवन टेल मी इन दिस चैप्टर, आप तमाम बच्चे मुझे बताएंगे कि इस चैप्टर में व्हाट स्नेहल सेड, स्नेहल क्या बोल रही थी? यूजिंग आई वॉन्ट टू, आई वॉन्ट टू का इस्तेमाल करते हुए। वेरी गुड, इट्स द वॉइस ऑफ अनम, ये अनम ने कहा, ये अनम की आवाज थी। वेरी गुड तैयबा। हम लोगों ने पहला जो जुमला पढ़े थे आई वॉन्ट टू को लेकर, जो स्नेहल ने अपनी मम्मी से बोली थी, उसने क्या कहा था? आई वॉन्ट टू गो आउट। मेरे साथ पढ़ो, आई वॉन्ट टू गो आउट। इसका मतलब कौन बताएगा मुझे? आई वॉन्ट टू गो आउट, बोलो। मैं बाहर जाना चाहती हूँ। शाबाश, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। दूसरा सेंटेंस याद है उसने क्या बोली थी? आई वॉन्ट टू नीचे बारिश का मजा लेने का है। आई वॉन्ट टू एंजॉय द रेन। वेरी गुड, उसने बोली थी आई वॉन्ट टू बारिश का मजा लेने का है। उसने क्या बोली थी? आई वॉन्ट टू प्ले इन द रेन। आई, मेरे साथ पढ़ो, आई वॉन्ट टू प्ले इन द रेन। मैं बारिश में खेलना चाहती हूँ। इसका मतलब क्या है बच्चों? मैं बारिश में खेलना चाहती हूँ। और आखिरी उसने क्या बोली थी? आई वॉन्ट टू enjoy the rain. वेरी गुड, आई वॉन्ट टू इंजॉय द रेन। मैं बारिश का मजा लेना चाहती हूँ। बच्चों लेसन में स्नेहल ने अपनी मम्मी से आई वॉन्ट टू का इस्तेमाल करते हुए 3 जुमला कहा था। आई वॉन्ट टू गो आउट, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू प्ले इन द रेन, मैं बारिश में खेलना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू इंजॉय द रेन, मैं बारिश का मजा लेना चाहती हूँ। जिससे हमें समझ में आया कि आई वॉन्ट टू का मतलब क्या होता है? मैं चाहती हूँ। क्या होता है आई वॉन्ट टू का मतलब? आई वॉन्ट टू का मतलब क्या होता है बच्चों? आई वॉन्ट टू यानी मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ। शाबाश बच्चों। अब यहाँ देखो, व्हाट डिड शी डू, वो क्या कर रही है? I want to eat. वेरी गुड, वो कुछ खा रही है। खाने को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईट। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए एक और तस्वीर में ये लड़का क्या कर रहा है? ये भी वेरी गुड, ये भी खा रहा है। तो अगर मुझे बोलना है कि मैं खाना चाहती हूँ तो मैं क्या बोलूंगी? I want to eat. आप लोग तो बहुत अच्छे से इंग्लिश को जानते हो। आई वॉन्ट टू ईट क्या बोलेंगे हम लोग? मेरे साथ बोलो, आई वॉन्ट टू ईट। वेरी गुड। I want to eat. अब दूसरी तस्वीर देखो बच्चों, ये दोनों क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। वेरी गुड, पढ़ रहे हैं। और पढ़ने को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रीड। वेरी गुड,
I want to read. अगर मैं बोलूंगी कि मैं पढ़ना चाहती हूँ तो उसके लिए इंग्लिश का जुमला इस्तेमाल होगा I want to read. वेरी गुड, यानी मैं I want to पढ़ना चाहती हूँ। वेरी गुड बच्चों। अब दूसरी तस्वीर देखेंगे आप लोग। ये क्या कर रहा है बच्चों? सो रहा है। और सोने को इंग्लिश में बोलते हैं स्लीप। सोने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्लीप। अगर मुझे बोलना है मैं सोना चाहती हूँ मैं बोलूंगी आई वॉन्ट टू स्लीप। वेरी गुड, मैं बोलूंगी आई वॉन्ट टू स्लीप। सबको उठाती है। बच्चों दूसरी तस्वीर देखेंगे आप लोग। आप लोगों को मजा आ रहा है? समझ में भी आ रहा है? कुछ नहीं समझे तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं बच्चों। बच्चों ये तस्वीर में देखो, ये लड़की क्या कर रही है? I want to write. लिख रही है। वेरी गुड। दूसरी तस्वीर देखते हैं, ठीक है? हम दूसरी तस्वीर देखते हैं। ये दूसरी लड़की ये क्या कर रही है? I want What to do you write. see in this picture? सोच रही What है। she do? Color. I want to color. हाँ, वो भी कलर से कुछ लिख रही है। अब तीसरी तस्वीर में देखो, ये लड़का ये क्या कर रहा है बच्चों? What did he do? लिख रहा है। Very good. You see in these pictures they all are writing. वो सब लोग लिख रहे हैं। लिखने को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं राइट। अगर हमें बोलना है कि मैं लिखना चाहती हूँ तो हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I want to वेरी write. गुड, हम बोलेंगे I want to I want to write. अपना है ना बेटा, म्यूट करके फिर बोलो। वेरी गुड बच्चों। मैं तो ये आता भी नहीं करना। बच्चों उम्मीद है आपको ये पूरा लेसन समझ में आ गया होगा। यस नाम था लेट्स स्पीक। चलो हम कुछ सीखते हैं, कुछ बात करते हैं इंग्लिश में। तो आप लोगों ने ये पूरे लेसन में क्या जुमला सीखे इंग्लिश का? जो हम लोग ने एक जुमला इंग्लिश का सीखे वो कौन सा वाला सीखे? आई वॉन्ट टू। शाबाश। आई वॉन्ट टू का मतलब होता है मैं चाहती हूँ। तो बच्चों अब आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों को यहाँ पर देखिए, होमवर्क में आप लोगों को एक जुमला नजर आ रहा है। प्रैक्टिस दिस सेंटेंस। इस जुमले की हम लोगों को प्रैक्टिस करना है। कौन सा जुमला? जो अंडरलाइन किया हुआ है, आई वॉन्ट टू ईट, यानी मैं क्या करना चाहती हूँ? I want to मैं चाहती, मैं खाना चाहती हूँ। वेरी गुड। ईट मतलब खाना। मैं खाना चाहती हूँ। इन योर डेली कॉन्वर्जेशन आपको अपने रोजमर्रा की जिंदगी में ये जुमला जो है आई वॉन्ट टू ईट, मैं खाना चाहती हूँ, इस्तेमाल करना है। अब आई वॉन्ट टू ईट ये हम लोग किसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं? मम्मी के साथ। मम्मी के साथ। और भूख लगती तो और हम किसे कहते हैं? डैडी। वेरी गुड। फादर के साथ, डैडी के साथ। और हम लोग स्कूल में जब हमको भूख लगती है, रिसर्च के पहले जब थोड़ा टाइम होता है और हमको भूख लगती है तो हम किससे परमिशन मांगते हैं? वेरी गुड, हम अपनी टीचर से परमिशन मांगते हैं और टीचर से कहते हैं टीचर आई वांट टू ईट, यानी मैं खाना चाहती हूँ। तो बच्चों आपको अपना होमवर्क समझ में आ गया? आपको क्या करना है? क्या करना है बच्चों आपको? आई वॉन्ट टू ईट कन्वर्जेशन याद लिखना है। आई वॉन्ट टू ईट ये जो जुमला है इसको अपनी जिंदगी में, डेली रोजमर्रा रूटीन जिंदगी में में, याद रखना है। लाइफ में हमें उसका यूज करना है। और हमें ऐसे ही छोटे छोटे जुमले को यूज करके करना है। वेरी गुड, हमें उसे डेली यूज करना है। और इसी तरह छोटे छोटे जुमले अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हुए हमें अपनी इंग्लिश को बेहतर करना है। क्योंकि बच्चों इंग्लिश बहुत ज्यादा जरूरी है। इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। वो सिर्फ हमारे इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी जिन लोगों को हिंदी नहीं आती है तो उन्हें सबको इंग्लिश आती है। और इंडिया में भी अगर हम साउथ में चले जाएंगे, अगर तमिल है, मलयालम है, जो जिन लोगों को बोलने आता है तो उन्हें दूसरी लैंग्वेज हिंदी नहीं आती, उन्हें इंग्लिश आता है। तो बच्चों इंग्लिश हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमें अपनी डेली लाइफ में, हमें अपने डेली कॉन्वर्जेशन में इंग्लिश का इस्तेमाल करते हुए अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। यस बच्चों आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है? आपको सब समझ में आ गया बच्चों?
Yes. Yes, miss. Yes, miss. थैंक यू बच्चों. Teacher. You most welcome, teacher. ओहो वेरी Welcome, गुड. teacher. Welcome, आप लोगों को तो थैंक यू का जवाब देने भी आता है. वेरी गुड बच्चों. Welcome, teacher. Welcome, teacher. Welcome, teacher.